अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सरजैन अंसारी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लर्निंग अकाउंटिंग। आज का हमारा टॉपिक है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसमें हम इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बनाएंगे। तो 2021 का क्वेश्चन है फर्स्ट ईयर का, और आइए इसको सॉल्व करते हैं। इससे पहले मैंने आपको एडजस्टिंग एंट्रीज कंप्लीट करवाई थी, तो स्टेप बाय स्टेप हम इंशाल्लाह ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास इनकम स्टेटमेंट बनेगी इसमें। ठीक है, इसकी रिक्वायरमेंट में भी है क्वेश्चन, आप चेक कर सकते हैं 2021 का क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, इनकम स्टेटमेंट, एडजस्टिंग एंट्रीज, इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट। ठीक है, तो इनकम स्टेटमेंट पे आ गए हैं हम, एडजस्टिंग एंट्रीज हमने सीख ली थी इसकी। ठीक है, सो सबसे पहले स्टूडेंट हम इसमें जो है वो नेम ऑफ कंपनी मेंशन करेंगे। उसके बाद देखें सेकंड पे इनकम स्टेटमेंट की हेडिंग आएगी फॉर द पीरियड एंडेड, जो भी हमारा पीरियड एंड हो रहा है जिस भी मंथ में, ईयर में, वो मेंशन यहाँ पे कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारी इनकम स्टेटमेंट स्टार्ट होती है वो स्टूडेंट वो ग्रॉस सेल से होती है। मतलब ग्रॉस सेल वो होती है जिसमें हमारे पास सेल्स रिटर्न और डिस्काउंट शामिल होता है, या कोई एक शामिल होती है। ठीक है, तो स्टेप 1 पे आ जाते हैं हम। सबसे पहले क्वेश्चन में देखेंगे हम सेल्स, क्या सेल्स गिवन है? बिल्कुल सेल्स गिवन है। देखिए 97,000 सेल्स गिवन है। तो 97,000 हमारे पास ये बेसिकली ग्रॉस सेल्स कहलाएगी, जिसको मैंने देखिए लिखा है सेल्स रेवेन्यू 97,000। फिर उसमें से लेस करेंगे लेस सेल्स रिटर्न 7,000, जो कि क्वेश्चन में आप देख सकते हैं 7,000 हमें गिवन है सेल्स रिटर्न। जब ये हमने माइनस की तो स्टूडेंट हमारा स्टेप 1 है सेल्स का नेट सेल निकालनी है, जिसमें हमें, तो स्टूडेंट जब माइनस की हमने 7,000, ये 90,000 हमारे पास देखें आ गया नेट सेल, नेट क्रेडिट सेल। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे स्टूडेंट, स्टेप 2 पे आ जाएंगे। स्टेप 2 है हमारा लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में सबसे पहले हम बिगिनिंग इन्वेंट्री लिखते हैं। बिगिनिंग इन्वेंट्री देखें क्वेश्चन में हमें गिवन है, जो कि बिगिनिंग इन्वेंट्री है हमारे पास स्टूडेंट 10,000। ये 10,000 मैंने एज इट इज़ लिख दी। ठीक है, इसके बाद फिर स्टेप हमारा 3, स्टेप 2 अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन 3 में हमें क्या निकालना होता है, एड नेट परचेजेस। तो मैंने ये स्टेप बाय स्टेप इसको कैटेगराइज किया हुआ है, आप इजीली चेक कर सकते हैं। ओके, नेट परचेजेस की हमने हेडिंग डाल दी। अब नेट परचेजेस कैसे निकलेगी स्टूडेंट? सबसे पहले हम लिख देंगे इसमें परचेजेस। परचेजेस कितनी गिवन है? 42,000। फिर उसमें एड अप करेंगे 4,000, जो कि हमें गिवन है स्टूडेंट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, या ट्रांसपोर्टेशन इन, कुछ भी बोल सकते हैं। 42,000 में जब हमने ऐड किया 4,000, तो ये हमारे पास हो गया 46,000 टोटल बैलेंस। 46,000 ये हमारे पास आ गई स्टूडेंट डिलीवर्ड कॉस्ट। अब लेस करेंगे इसमें से, देखें परचेज डिस्काउंट। तो परचेज डिस्काउंट हमें कितना गिवन है? 7,000। 7,000 जब हमने माइनस किया 46 में से, तो ये आ गया हमारे पास। स्टेप 3 हमारा कंप्लीट हो गया। स्टेप 3 नेट परचेजेज आ गई हमारे पास 39,000। ठीक है, 39,000 देखें ये आ गई। फिर इसमें से हम क्या करेंगे, जब ये हम एड अप करेंगे किस में, बिगनिंग इन्वेंट्री में, जो कि 10,000 थी। 10,000 प्लस 39,000, तो ये हमारे पास हो गया 49,000 मर्चेंडाइज अवेलेबल फॉर सेल। ठीक है, अब इसमें से हम स्टूडेंट माइनस करेंगे लेस मर्चेंडाइज एंडिंग, जो कि हमें डेटा फॉर एडजस्टमेंट में देखें गिवन थी 16,000। ये 16,000 गिवन है। एंट्री नंबर है हमारी स्टूडेंट ये 4 पे गिवन है। देखें 16,000, तो 16,000 जब हमने इसमें से माइनस किया, तो ये हमारे पास आ गई कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गई स्टूडेंट 33,000। ठीक है, 33,000 आ गई। फिर ये 33,000 कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमेशा सेल्स, नेट सेल्स में से लेस होती है। 90,000 में से हमने 33,000 लेस किया, तो ये आ गई 57,000। 57,000 हमारे पास आ गई, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, स्टेप 4 पे हमारे होते हैं लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, जो मैंने हेडिंग डाली हुई है। देखें स्टेप 4 की XYZ जितने भी एक्सपेंसेस होंगे वो सारे हम यहाँ से माइनस कर देंगे इनकम स्टेटमेंट में से, ग्रॉस प्रॉफिट में से लेस कर देंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो ये माइनस करने के बाद हमारे पास फिर नेट प्रॉफिट या लॉस आ जाएगा। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस में आएंगे, और उसमें से हम देखेंगे क्या कोई एक्सपेंसेस हमें गिवन है। तो कंप्लीट
ट्रायल बैलेंस चेक करेंगे। सबसे पहले हम एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस, जी बिल्कुल गिवन है कितना 10,000, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस गिवन है 10,000। ओके, तो डेटा फॉर एडजस्टमेंट से चेक करेंगे क्या एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड कोई एंट्री हमारे पास गिवन है। तो बिल्कुल स्टूडेंट एंट्री गिवन थी हमारे पास, एंट्री नंबर 1, एंट्री नंबर 3, एंट्री नंबर 3 देखें 1500 से 1500 हम क्या करेंगे माइनस कर देंगे क्योंकि प्रीपेड था वो। 10,000 में से माइनस किया हमने 1500 तो ये आ गया 8,500 हमारा एक्चुअल एक्सपेंस। इनकम स्टेटमेंट में सारे एक्सपेंसेस एडजस्ट होने के बाद लिखते हैं। इसी तरह से हम इस पे आ जाएंगे ट्रायल बैलेंस पे, जो कि हमारे पास सेकंड पे लिखा हुआ है। फिर देखें ऑफिस सप्लाईज, ऑफिस सैलरीज एक्सपेंस 22,000। ऑफिस सैलरीज एक्सपेंसेस से रिलेटेड हमें कोई एडजस्टिंग एंट्री गिवन नहीं है, तो डायरेक्ट एज इट इज 22,000 हमने लिख दिया, ठीक है। लेकिन एंट्री अब वर्ड ऑफ एक्सपेंस ट्रायल बैलेंस में हमारे पास नहीं मेंशन किसी के भी साथ, तो एंट्री नंबर 1 पे आ जाएंगे प्रीपेड इंश्योरेंस 4,000। क्या ऊपर हमें प्रीपेड गिवन है? बिल्कुल गिवन है। ऊपर देखें प्रीपेड गिवन है 7,000, ऊपर 7,000 गिवन है, नीचे वो बोल रहा है प्रीपेड हमारे पास गिवन है कितना 4,000। सेम हेड ऑफ अकाउंट है, एंट्री डिफरेंट से और एक्सपेंस की पास होगी, मतलब एंट्री किससे पास होगी जो कि हमने बनाई थी 3,000 से एक्सपेंस, ठीक है। तो 4,000 से हमारा जो एंट्री में गिवन है देखें प्रीपेड है, 7,000 में से हमने माइनस किया 4,000 तो ये आ गया 3,000 हमारा इंश्योरेंस एक्सपेंस, ठीक है। इसी तरह से हम नेक्स्ट एंट्री पे आ जाएंगे, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस एज इट इज़ 5,000 रहेगा, तो हमने लिख दिया डेप्रिसिएशन एक्सपेंस देखें 5,000। और नेक्स्ट पे आ जाएंगे एडवर्टाइजिंग प्रीपेड 1,500, इसका इफेक्ट हमने नंबर 1 एडजस्टिंग पे ले लिया था, नहीं लेंगे अब, ठीक है। और नेक्स्ट एंट्री पे आ जाएंगे स्टूडेंट, तो नेक्स्ट एंट्री है मर्चेंडाइज इन्वेंट्री, ये डायरेक्टली हमारी जाएगी कहाँ पे बैलेंस शीट में। जब करेंगे ट्रीटमेंट तो मैं आपको बताऊंगा बैलेंस शीट के हवाले से। इसी तरह से हम आ गए इसके बाद वाली एंट्री पे अलाउंस फॉर बेड डेट 750, एज इट इज़ अलाउंस फॉर बेड डेट एक्सपेंस हमने लिख दिया 750। सारे एक्सपेंसेस एडअप करेंगे स्टूडेंट, जब ऐड किए सारे एक्सपेंसेस कैलकुलेटर ले लीजिए और कैलकुलेट करें आप भी 39,250 आएगा। 250 को जब हम इसमें से माइनस करेंगे ग्रॉस प्रॉफिट में से, यानी 57,000 माइनस 39,250, तो ये हमारे पास स्टूडेंट नेट इनकम आ गई 17,750। ओके, नेक्स्ट मैं अब आपको गाइड करूँगा, कंप्लीट डिटेल में हम जो है वो सॉल्व करेंगे बैलेंस शीट, ठीक है। तो ये इनकम स्टेटमेंट हो गई। अब नेक्स्ट आप लेक्चर मेरा देखें, उसमें ये बैलेंस शीट सॉल्व करेंगे, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।